नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? वे मुस्कुराते हैं, नाम याद रखते हैं, बात सुनते हैं और लोग उनके इर्द गिर्द जुट जाते हैं। कुछ लोग बिना किसी झगड़े के दूसरों को अपनी बात मनवा लेते हैं। कुछ लीडर बिना गुस्सा दिलाए लोगों को बदल देते हैं। ये जादू नहीं है, ये कला है। और इस कला को दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से सीखा है। यह किताब 1936 में छपी थी। आज भी यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली और असरदार किताबों में से एक है। इसमें कोई जटिल सिद्धांत नहीं, कोई भारी भरकम मनोविज्ञान नहीं। सिर्फ साधारण, व्यावहारिक तरीके हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। दोस्त बनाने में, रिश्ते सुधारने में, ऑफिस में सफलता पाने में, परिवार में शांति लाने में। आज हम इस किताब के हर हिस्से को विस्तार से समझेंगे। हर सिद्धांत को आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ। तैयार रहिए, क्योंकि ये बातें सुनने के बाद आप लोगों से बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। भाग 1, लोगों से निपटने के बुनियादी तरीके। किताब की नींव इन्हीं 3 सिद्धांतों पर टिकी है। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान भावनाओं का प्राणी है। तर्क से ज्यादा गर्व, अहमियत और अपनी चाहत से चलता है। अगर आप इन 3 बातों को समझ गए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। पहला सिद्धांत है, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। आलोचना कभी काम नहीं करती। जब आप किसी को दोष देते हैं तो वह तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। वह अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना घरेलू कबूतरों जैसी होती है, जहां से उड़ती है वहीं लौट आती है। आप किसी को डांटते हैं तो उसका अहंकार घायल होता है। वह गुस्सा करता है, नाराज होता है और बदलाव की बजाय विरोध करता है। अपराधियों तक अपनी हरकतों को सही ठहराते हैं। फिर आम इंसान क्यों बदलेगा? बेहतर है कि आप समझदारी और माफी का रास्ता चुनें। किसी की गलती देखने की बजाय उसके अच्छे पहलू पर ध्यान दें। यह आत्मसंयम मांगता है, लेकिन यही असली ताकत है। दूसरा सिद्धांत है, ईमानदारी और दिल से प्रशंसा करो। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। यह भूख और नींद जितनी ही गहरी जरूरत है। चापलूसी काम नहीं करती। लोग झूठी तारीफ तुरंत पहचान लेते हैं। असली प्रशंसा तब होती है जब आप किसी के काम में कुछ अच्छा देखते हैं और सच में उसकी तारीफ करते हैं। चार्ल्स श्वाब जैसे सफल लोग इसी वजह से आगे बढ़े। वे कर्मचारियों की छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करते थे। तारीफ से क्षमताएं खिलती हैं, आलोचना से मुरझाती हैं। घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, जब आप किसी की मेहनत या खासियत को पहचानते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति नरम और खुला हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जगाओ। किसी से कुछ करवाना हो तो अपनी जरूरत मत बताओ, उसकी जरूरत बताओ। मछली पकड़ने जाते हो तो चॉकलेट का टुकड़ा नहीं, बल्कि कीड़ा लगाते हो, क्योंकि मछली को वही पसंद है। लोगों के साथ भी वही नियम है। हेनरी फोर्ड कहते थे कि सफलता का राज है दूसरे के नजरिए से चीजें देखना। किसी से काम करवाना हो तो दिखाओ कि इससे उसे क्या फायदा होगा। बच्चे को नाश्ता करवाना हो तो जबरदस्ती मत करो, खेल का रूप दो। सेल्स में हो तो प्रोडक्ट के फायदे उसकी भाषा में बताओ। जब दूसरा व्यक्ति खुद चाहने लगता है तब असली प्रभाव पड़ता है। ये 3 सिद्धांत पूरी किताब की नींव हैं। आलोचना बंद करो, दिल से तारीफ करो और दूसरों की चाहत के हिसाब से बात करो। इतना करने से रिश्ते बदलने लगते हैं। भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। अब बात आती है पसंद किए जाने की। कार्नेगी कहते हैं कि कुत्ते इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे इंसानों में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं। वे आपको देखकर खुश हो जाते हैं। इंसान भी वैसा ही चाहते हैं। पहला तरीका, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लो। 2 साल तक खुद को दिलचस्प बनाने की कोशिश करने से ज्यादा 2 महीने में दूसरों में दिलचस्पी लेकर दोस्त बनाए जा सकते हैं। जब आप किसी से मिले तो उसके बारे में पूछो, काम कैसा चल रहा है, परिवार कैसा है, शौक क्या है, और सच में सुनो। लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप उनकी बातों में रुचि दिखाते हो तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। दूसरा तरीका, मुस्कुराओ। मुस्कान सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। यह बिना बोले कहती है कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। चार्ल्स श्वाब की मुस्कान उनकी सफलता का बड़ा कारण थी। मुस्कान चेहरे पर लाओ, आवाज में भी।
फोन पर भी मुस्कुराकर बात करो। लोग महसूस करते हैं। पहली मुलाकात में मुस्कान से रास्ता खुल जाता है। तीसरा तरीका, नाम याद रखो। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मीठी और महत्वपूर्ण आवाज है। नाम भूल जाना अपमान जैसा लगता है। नाम याद रखना और बार बार इस्तेमाल करना व्यक्ति को खास महसूस कराता है। कार्नेगी कहते हैं कि नाम याद रखने की आदत डालो। नोट करो, दोहराओ। यह छोटी सी बात बड़े रिश्ते बनाती है। चौथा तरीका, अच्छा श्रोता बनो। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करो। ज्यादातर लोग बात करने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। आप उल्टा करो। सवाल पूछो, ध्यान से सुनो, बीच में मत काटो। लोग आपको बातूनी समझेंगे भले ही आपने कम बात की हो। सुनना सबसे बड़ी तारीफ है। पांचवां तरीका, दूसरे की दिलचस्पी के हिसाब से बात करो। मीटिंग से पहले या मिलने से पहले जान लो कि सामने वाले को क्या पसंद है। उसी विषय पर बात शुरू करो। जब आप उसकी दुनिया में प्रवेश करते हो तो वह आसानी से आपकी दुनिया में आता है। छठा तरीका, दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराओ और यह दिल से करो। हर व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई से जूझ रहा होता है। उसे मान्यता चाहिए। जब आप ईमानदारी से उसे महत्व देते हो तो वह आपके प्रति वफादार हो जाता है। यह दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। ये 6 तरीके अपनाकर आप कहीं भी स्वागत योग्य बन सकते हो। लोग आपके पास खुद आने लगते हैं। भाग 3, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे हिस्से पर आते हैं। यहां कार्नेगी सिखाते हैं कि बिना झगड़े, बिना दबाव और बिना नाराजगी के लोगों को अपनी बात कैसे मनवाई जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने का मतलब है अपनी बात जोर से कहना या बहस जीतना। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि असली प्रभाव तो तब पड़ता है जब सामने वाला खुद अपनी मर्जी से आपकी बात मान ले। आइए 12 सिद्धांतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला सिद्धांत है, बहस से बचो। कार्नेगी साफ कहते हैं कि बहस में जीतने का एकमात्र तरीका है बहस ही न करना। आप तर्क से जीत भी जाएं तो सामने वाले का अहंकार घायल हो जाता है। वह अंदर ही अंदर नाराज रहता है और बाद में आपके खिलाफ काम करता है। बहस में दोनों पक्ष अपनी बात पर और ज्यादा अड़ जाते हैं। इसलिए जब मतभेद हो तो बहस की बजाय आम जमीन खोजें। कहें, चलो इस पर साथ मिलकर सोचते हैं। इससे रिश्ता बचता है और समाधान निकलता है। दूसरा सिद्धांत, दूसरे की राय का सम्मान करो और कभी मत कहो तुम गलत हो। ये 3 शब्द दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे ही आप किसी को गलत ठहराते हो, वह सुनना बंद कर देता है और अपना बचाव शुरू कर देता है। बेहतर तरीका है, शायद मैं गलत समझ रहा हूं। चलो तथ्यों को साथ देखते हैं। इससे सामने वाला खुला रहता है और बात आगे बढ़ती है। तीसरा सिद्धांत, अगर आप गलत हैं तो जल्दी और जोर देकर मान लो। गलती छुपाने की कोशिश करने से स्थिति और बिगड़ती है। लेकिन जब आप खुद कह देते हो, मैं गलत था, माफी चाहता हूं, तो सामने वाला निरस्त्र हो जाता है। वह लड़ने के मूड में था, लेकिन आपने खुद हार मान ली तो उसके पास गुस्सा करने का कोई कारण नहीं बचता। यह विनम्रता आपके प्रभाव को बढ़ाती है। चौथा सिद्धांत, बातचीत हमेशा दोस्ताना अंदाज में शुरू करो। कार्नेगी लिंकन का उदाहरण देते हैं कि शहद की एक बूंद पित्त के पूरे घड़े से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। अगर आप किसी से सहमति चाहते हो तो गुस्से या आरोप से शुरू मत करो। मुस्कान, गर्मजोशी और सकारात्मक बातों से शुरुआत करो। जब माहौल नरम हो जाता है, तब आपकी असली बात आसानी से स्वीकार हो जाती है। पांचवां सिद्धांत, सामने वाले से तुरंत हाँ हाँ कहलवाओ। बातचीत की शुरुआत ऐसे सवालों से करो जिनका जवाब हाँ में आए। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई बार बार हाँ कहता है तो उसका दिमाग सहमति के मूड में आ जाता है। फिर आप अपनी असली बात रखते हो तो विरोध की संभावना कम हो जाती है। इसे हाँ की श्रृंखला कहते हैं। छठा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने दो। जब आप किसी को मनाना चाहते हो तो आपकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि आप ही ज्यादा बोलें। लेकिन कार्नेगी उल्टा सलाह देते हैं। आप कम बोलो, सवाल पूछो और उसे खुलकर बोलने दो। जब वह बोलता है तो उसकी असली चिंताएं, इच्छाएं और आपत्तियां सामने आ जाती हैं। फिर आप उसी के अनुसार अपनी बात रख सकते हो। सातवां सिद्धांत, विचार को उसका अपना बना दो। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के विचार को ज्यादा पसंद करता है। अगर आप सीधा कहो, यह करो, तो विरोध हो सकता है।
लेकिन अगर आप बीज बो दें और उसे खुद विकसित करने का मौका दें तो वह उसे अपना विचार समझकर पूरे जोश से लागू करेगा। सुझाव दो, सवाल पूछो और उसे महसूस होने दो कि फैसला उसका है। 8वां सिद्धांत, ईमानदारी से दूसरे के नजरिए से चीजें देखने की कोशिश करो। यह किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। किसी भी जवाब से पहले कुछ सेकंड रुककर सोचो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता? वह क्या चाहता होगा? जब आप सच में उसकी स्थिति समझने की कोशिश करते हो तो आपका व्यवहार बदल जाता है और सामने वाला भी महसूस करता है कि आप उसे समझ रहे हो। 9वां सिद्धांत, दूसरे के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाओ। लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। मैं पूरी तरह समझता हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे वाक्य तनाव को तुरंत कम कर देते हैं। सहानुभूति का मतलब सहमति नहीं है। इसका मतलब है कि आप उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हो। इससे वह आपके प्रति नरम हो जाता है। 10वां सिद्धांत, ऊंचे और नेक उद्देश्यों की अपील करो। लोग सिर्फ फायदे के लिए नहीं, बल्कि अच्छा दिखने और सही काम करने के लिए भी काम करते हैं। जब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो सिर्फ व्यावहारिक फायदा मत बताओ। बताओ कि यह काम नैतिक रूप से सही है, इससे दूसरों को मदद मिलेगी या उसकी छवि बेहतर होगी। ज्यादातर लोग अपने बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं। उसी भावना को छुओ। 11वां सिद्धांत, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से पेश करो। सिर्फ सूखे तथ्य बताने से लोग प्रभावित नहीं होते। कहानी, उदाहरण, तुलना और जोश के साथ अपनी बात रखो। फिल्में और विज्ञापन इसी वजह से असरदार होते हैं। जब आप अपनी बात को जीवंत बनाते हो तो लोग ध्यान देते हैं और याद रखते हैं। 12वां सिद्धांत, चुनौती दो। जब तारीफ, सहानुभूति और तर्क काम न करें तो चुनौती काम करती है। इंसान में जीतने और साबित करने की इच्छा बहुत मजबूत होती है। क्या आप यह कर सकते हैं, या देखते हैं कौन बेहतर करता है जैसी चुनौती लोगों में जोश भर देती है। कार्नेगी कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा की भावना को सही तरीके से जगाना बहुत असरदार होता है। ये 12 सिद्धांत मिलकर एक ऐसी कला बनाते हैं जिसमें आप बिना दबाव के लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बहस की जगह सहयोग, विरोध की जगह समझ पैदा होती है। भाग 4, लीडर कैसे बने। बिना अपमान या नाराजगी के लोगों को कैसे बदले। अब अंतिम और बहुत व्यावहारिक हिस्सा। यहां कार्नेगी बताते हैं कि अगर आपको किसी की आदत, व्यवहार या काम का तरीका बदलना है तो कैसे बदलें कि वह नाराज न हो, बल्कि खुशी खुशी बदले। लीडर की असली परीक्षा यही होती है। पहला सिद्धांत, हमेशा प्रशंसा और ईमानदार तारीफ से शुरू करो। गलती बताने से पहले अच्छाई बताओ। जैसे दांत निकालने से पहले डॉक्टर सुन्न करने की दवा देता है, वैसे ही आलोचना से पहले तारीफ का तकिया लगाओ। जब व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी कद्र करते हो तो वह सुधार की बात आसानी से सुन लेता है। दूसरा सिद्धांत, गलतियों की तरफ अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाओ। सीधा मत कहो, तुमने यह गलत किया, बल्कि कहो, रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है और अगर अगली बार समय पर आ जाए तो और शानदार हो जाएगी। लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करो। इससे आलोचना का दर्द कम हो जाता है। तीसरा सिद्धांत, दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताओ। मैंने भी कई बार ऐसी गलती की है, कहने से आप दीवार तोड़ देते हो। सामने वाला सोचता है कि आप भी इंसान हो, सिर्फ जज नहीं। इससे वह सुरक्षित महसूस करता है और सुधार के लिए तैयार हो जाता है। चौथा सिद्धांत, सीधे आदेश देने की बजाय सवाल पूछो। यह काम इस तरीके से करो, कहने से प्रतिरोध पैदा होता है। लेकिन क्या हमें इस तरीके से आजमाना चाहिए, या आपके हिसाब से सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, पूछने से व्यक्ति खुद शामिल महसूस करता है। आदेश की जगह सहयोग बन जाता है। पांचवां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को अपना चेहरा बचाने दो। गलती सुधारना जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपमान करना घातक है। अगर किसी ने गलती की है तो अकेले में बात करो। उसे गरिमा के साथ सुधारने का मौका दो। जब व्यक्ति का अहंकार सुरक्षित रहता है तो वह बदलाव स्वीकार कर लेता है। छठा सिद्धांत, हर छोटे से सुधार की भी तारीफ करो। प्रगति धीरे धीरे होती है। जब आप छोटी छोटी तरक्की पर भी खुशी जताते हो तो व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत नजर आ रही है। प्रोत्साहन से और ज्यादा सुधार की इच्छा पैदा होती है। आलोचना से क्षमता मुरझाती है, तारीफ से खिलती है। सातवां सिद्धांत, दूसरे को एक अच्छी छवि दो जिसे वह निभाना चाहे। अगर आप किसी से कहते हो, तुम बहुत जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति हो,
तो वह अंदर ही अंदर उस छवि को बनाए रखने की कोशिश करता है। लोगों को उनकी संभावित अच्छी छवि याद दिलाकर आप उन्हें बेहतर व्यवहार के लिए प्रेरित कर सकते हो। 8वां सिद्धांत, प्रोत्साहन दो और गलती को आसान बताओ। यह सुधारना बहुत मुश्किल है, कहने से व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। लेकिन यह छोटी सी बात है, आप आसानी से सुधार सकते हो, कहने से वह कोशिश करने को तैयार हो जाता है। प्रोत्साहन में जादू होता है। 9वां और अंतिम सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को वह काम करने में खुशी हो ऐसा माहौल बनाओ। सिर्फ काम मत बताओ, उसका फायदा और सम्मान भी दिखाओ। जब व्यक्ति महसूस करता है कि यह काम करने से उसे खुद का लाभ है और उसकी इज्जत बढ़ेगी, तब वह खुशी खुशी करता है। जबरदस्ती से काम तो हो सकता है, लेकिन दिल से नहीं। दोस्तों, डेल कार्नेगी की ये बातें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। ये जोड़ तोड़ नहीं, सच्ची समझदारी है। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना, उनकी बात सुनना, उनके नजरिए से देखना, ये सब रिश्ते मजबूत करते हैं। ऑफिस हो, घर हो या समाज, ये सिद्धांत हर जगह काम आते हैं। अब अभ्यास की बारी है। आज से ही शुरू करो। किसी की तारीफ करो, नाम याद रखो, बहस से बचो, मुस्कुराओ। छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव लाती हैं। किताब को बार बार पढ़ो या सुनो। सिद्धांत याद रखो और रोज लागू करो। आपकी जिंदगी में दोस्त बढ़ेंगे, प्रभाव बढ़ेगा और रिश्ते बेहतर होंगे। धन्यवाद। अब आगे बढ़ो और इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ।